नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ज्योति और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले फीवर के बारे में। फीवर में ये फीवर जो है ये क्या होता है, क्यों आता है और ये जो फीवर है इसके क्या कॉजेस हो सकते हैं और इसके लिए कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन आप जनरल यूज कर सकते हैं, इसके बारे में डिटेल में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पहले आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। और आपको अगर मुझसे डिटेल में ऑनलाइन कंसल्टेशन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो ये जो फीवर है ये क्या होता है, तो फीवर को हम मेडिकल लैंग्वेज में हाइपरथर्मिया भी बोलते हैं या फिर पैरेक्सिया भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि आपके शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर है तो उससे आप टेम्परेचर बढ़ जाता है, आपके टेम्परेचर में बढ़ती आती है तो उस वक्त आपको फीवर है ऐसा हम कह सकते हैं। कभी कभी ये फीवर क्या होता है कि आपके शरीर का इम्यून रिस्पॉन्स करके होता है, यानी कि आपके शरीर में अगर कुछ वायरस, बैक्टीरिया, फंगस या फिर कुछ ड्रग्स आपने ले लिए या फिर टॉक्सिन्स, तो उसको आपकी उस वायरस, उस सब्सटेंसेस को आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करती है, आपकी इम्यून सिस्टम जो है वो रिएक्ट करती है, तो उसके बाद आपके शरीर में जो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसे हम फीवर बोलते हैं। जैसे कि ये जो टेम्परेचर है वो थोड़े दिन के लिए रहता है या फिर थोड़ी देर के लिए रहता है तो उसको हम नॉर्मल बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये टेम्परेचर जो है वो प्रोलॉन्ग रहता है, मतलब बहुत ज्यादा दिन के लिए रहता है, तो हम कुछ बोल सकते हैं कि कुछ अंडरलाइंग डिसीज है आपके शरीर में, कुछ तो भी ऐसा डिसीज है जिसकी वजह से आपको फ्रिक्वेंटली या फिर रिपीटेडली फीवर आता है। तो आपके शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, इज अराउंड 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट में और 37 डिग्री सेल्सियस में। अगर इतना आपका बॉडी का टेम्परेचर है ये नॉर्मल है। अगर इससे ज्यादा बढ़ता है तो वो फीवर कहलाता है। लेकिन ये जो टेम्परेचर है ये पर्सन टू पर्सन वैरी होता है, या फिर जो पर्सन अगर किसी टेम्परेचर में रह रहा है या फिर कोल्ड टेम्परेचर में रह रहा है या फिर हाई टेम्परेचर में रह रहा है तो उसके हिसाब से भी उसका बॉडी टेम्परेचर जो है वो वैरी हो सकता है। अगर छोटे बच्चों में हम टेम्परेचर काउंट करते हैं तो वो अगर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा जाता है तो उसे हम बुखार कहते हैं, और अडल्ट में 99 या फिर 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज्यादा जाता है तो हम उसे बुखार कहते हैं। तो ये हो गया बुखार बुखार क्या होता है और बुखार कितनी डिग्री फ़ारेनहाइट पे होता है तो उसे हम बुखार कह सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि बुखार के कारण क्या क्या हो सकते हैं, फीवर आपको क्यों आ सकता है। तो बहुत वैसे बुखार के बहुत सारे रीजंस है। मोस्ट ऑफ द फर्स्ट रीजन हो सकता है वो है इन्फेक्शन। अगर आपको कॉमन कोल्ड हो जाता है, फ्लू हो जाता है या फिर आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस यानी कि आपके आंतों का संक्रमण हो जाता है तो उससे आपको इन्फेक्शन होकर बुखार आ सकता है। या फिर आपके कानों का अगर आपको इन्फेक्शन होता है, आपके गले में इन्फेक्शन होता है, लंग्स में, ब्लैडर में, मूत्र की थैली में अगर आपको इन्फेक्शन हो जाता है इंटेस्टाइन में तो उसके वजह से आपको बुखार आ सकता है। अगर छोटे बच्चों में इम्यूनाइजेशन यानी कि उनको वैक्सीन दिए जाते हैं या फिर उनको जब दांत निकलते हैं तो उस वक्त भी उनको शॉर्ट टर्म के लिए लो ग्रेड फीवर रह सकता है। साथ ही में ऐसे कुछ ऑटो इम्यून डिसीज है तो उनमें भी आपको फीवर जो है वो होता है, जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस है, इन्फ्लेमेटरी बॉवल डिसीज यानी कि आईबीडी है, या फिर टॉक्सिन्स कुछ आपने लिए हैं, या फिर मेडिसिनल कुछ मेडिसिन आपको बहुत दिनों से चल रहे हैं इम्यूनोसप्रेसेंट करके, या फिर और भी कुछ मेडिसिन रहते हैं तो उसको हम ड्रग इंड्यूस फीवर भी बोल सकते हैं। सीजर्स या फिर कन्वल्जन्स, हार्मोनल डिसऑर्डर्स, या फिर आपको कैंसर यानी कि ऑटो इम्यून डिसीज हम जिसे बोलते हैं तो वो अगर रहते हैं तो उसके वजह से भी आपको बुखार जो है वो आ सकता है। तो ये जो बुखार है इसका सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, तो पहला मोस्ट सिम्टम्स हमने देखा कि हाई टेम्परेचर यानी कि आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। साथ ही में आपको बुखार के साथ और भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, शिवरिंग, स्वेटिंग यानी कि आपको पसीना बहुत ज्यादा आता है, ठंडी बजकर आती है, आपको सिर दर्द होता है, आपके पूरे बॉडी में, बदन में दर्द रहता है, आपका खाने की जो फ्रिक्वेंसी है वो भी कम हो जाती है, आपकी बॉडी में जो पानी की क्षमता है, वाटर लेवल जो है वो कम होने की वजह से आपको डिहाइड्रेशन भी महसूस होता है, आपकी बॉडी शेकिंग होने लगती है या फिर चिल्स आपको आते हैं, ठंडी बजकर आती है। साथ ही में आपके पल्स रेट जो है वो भी बढ़
बढ़ जाते हैं जिसे हम टैकीकार्डिया बोलते हैं। इरिटेबिलिटी आपकी बढ़ जाती है, या फिर आपके गले में आपको खराश आती है, खांसी आती है, कान में दर्द होता है, आपको मितली की तकलीफें होती है, या फिर उल्टी या फिर दस्त की तकलीफें होती है, या फिर आपको कन्वल्जेंस यानी कि सीजर्स भी आ सकते हैं। साथ ही में आपको डेलीरियम यानी कि हेलुसिनेशन या फिर कंफ्यूजन भी हो सकता है अगर आपके ऑर्गन इंटरनल ऑर्गन्स अफेक्टेड है, इन्फेक्टेड है तो ये जो सिम्टम्स थे ये बुखार के सिम्टम्स थे। अब हम बात करेंगे कि ये बुखार जो है ये आपको कैसे प्रिवेंट करना है, इस बुखार से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आपको केयर लेनी है। तो ये जो बुखार है ये मोस्टली तो इन्फेक्शन की वजह से होता है, जैसे कि वायरल या फिर बैक्टीरिया। तो उस इन्फेक्शन से आपको अवॉइड करने के लिए आपको हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको फ्रिक्वेंटली आपके हाथ धोना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो पीपल सिक है, मतलब जिनमें बुखार की तकलीफें है, तो उनको बार बार हाथ नहीं लगाना चाहिए, या फिर लगाते हैं तो तुरंत आपके हाथ जो है वो आपको डिसइंफेक्ट करने हैं, हाथ अच्छे से धोने हैं। जब आपको फीवर आता है तो उधर भी आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। अगर आपके बुखार की सीवेरिटी ज्यादा है तो आपको तुरंत ट्रीटमेंट लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, और बुखार के वक्त आपको पानी पीना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपको जो डिहाइड्रेशन होता है वो ना हो। या फिर आपके रूम का टेम्परेचर जो है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन करना है। अगर लो टेम्परेचर है तो आपको अच्छे से क्लोथिंग वगैरह करनी है, और आपको रेगुलर बाथिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो भी लुकवार्म वाटर से। तो ये सारे प्रिवेंशंस थे फीवर के। अब हम बात करेंगे कि ये जो बुखार जब आता है आपको, तो आप इन जनरल कौन से होम्योपैथिक मेडिसिन ज्यादातर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली मेडिसिन है वो है एकोनाइट, जहां पर आपको सडन यानी कि पहले दिन आप कहाँ पर घूमने गए और दूसरे दिन तुरंत आपको सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, बुखार आता है, नर्वस आप फील करते हो, साथ ही में आप रेस्टलेस हो जाते हो, आपके मन में बहुत ज्यादा भय पैदा हो जाता है। इवन आपको बुखार भी आता है तो ऐसे लगता है कि मैं मर जाऊंगा, इतना टेंशन, इतना फियर आपके मन में आता है, इतने डरावने आप हो जाते हैं। तो वहां पर ये एकोनाइट मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में अगर आपको ठंडी हवा बहुत ज्यादा लग जाती है तो आपको बुखार तुरंत आ जाता है, और आपकी स्किन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म रहती है, ड्राई रहती है, आपकी जो पानी की प्यास है वो ठंडे पानी के लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पर ये एकोनाइट मेडिसिन बहुत ही अच्छी तरीके से हम 30-200 या फिर 1 mg पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है आर्सेनिक एल्बम, जहां पर आप बहुत ज्यादा डर जाते हैं या फिर आपको गर्मी से ठीक लगता है, आपके शरीर पर बर्निंग जो है वो बहुत ज्यादा होती है, जलन बहुत ज्यादा होती है बुखार में, आप रेस्टलेस फील करते हो, आपको थर्स्ट जो है, पानी की प्यास जो है वो लगती है, साथ ही में आपको पर्स्पिरेशन भी होता है और वीकनेस बहुत ज्यादा होता है, स्पेशली मिडनाइट के वक्त, यानी कि रात के आधी रात में आपकी जो तकलीफ है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पर ये आर्सेनिक एल्बम मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है बेलाडोना। बेलाडोना भी सडन ऑनसेट, यानी कि तुरंत कुछ आपने खा लिया ठंडा या फिर कुछ घूमने वगैरह गए बाहर और तुरंत आपको बुखार आता है, सडन ऑनसेट, तो उसे भी हम वहां पर बेलाडोना मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। वहां पर हाई टेम्परेचर रहता है, आपके पल्स रेट, आपकी जो नाड़ी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आप थर्स्टलेस फील करते हो और कभी कभी आप डेलीरियम में भी चले जाते हो, तो वहां पर ब्रायोनिया बेलाडोना मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है ब्रायोनिया। ये जो मेडिसिन है ये अगर आपके बॉडी में बहुत ज्यादा दर्द है, बदन दर्द बहुत ज्यादा होता है, आप जरा सी भी मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और अगर कर लिए तो बहुत ज्यादा दर्द आपको होता है फीवर के वक्त, बुखार के वक्त, तो ये जो मेडिसिन है ये ब्रायोनिया हम बहुत इस्तेमाल करते हैं। साथ ही में बुखार के वक्त आपको पानी की प्यास बहुत ज्यादा लगती है, आप बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, तो वहां पर ये ब्रायोनिया मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फेरमफॉस। इसमें ग्रेजुअल ऑनसेट होता है, धीरे धीरे करके आपको सिम्टम्स आते हैं और आपके जो गाल है वो लाल हो जाते हैं, आपको हेडेक भी बहुत ज्यादा होता है, आपका पल्स रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और साथ ही में आपका सिर दर्द भी आपको बहुत होता है। सिर दर्द जो है वो ठंडा कुछ अप्लाई करने से या फिर ठंडा कुछ लेने से अच्छा लगने लगता है, तो वहां पर ये फेरमफॉस मेडिसिन हम 30-200 या फिर 1 mg पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है जेलसेमियम। ये जेलसेमियम मेडिसिन जहाँ पर पेशेंट्स बहुत ज्यादा चिली होते हैं, उनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है और पूरे
बॉडी में बदन दर्द बहुत ज्यादा रहता है और वो हिलना डुलना भी नहीं चाहते हैं। उनको सिर दर्द भी बहुत ज्यादा होता है, साथ ही में उनको बैक एक, लोअर बैक एक बहुत ज्यादा होता है और उनको फीवर के वक्त, बुखार के वक्त थर्स्ट यानी कि प्यास बिल्कुल भी नहीं लगती है। उनके हाथ पैरों में उनको बहुत ज्यादा हेवीनेस महसूस होता है। वहां पर ये जलसेमियम मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है पायरोजिनम। ये जो मेडिसिन है, अगर आपके ब्लड में कुछ पॉइजनिंग हो जाता है और वहां पर आपको टेम्परेचर आता है, आपके पल्स जो है फीबल हो जाते हैं, साथ ही में आपको अल्टरनेट आपको ठंडी या फिर गर्मी होती है और साथ ही में आपके कंप्लेंट्स जो है वो बेड में और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं, बेड आपको बहुत ज्यादा हार्ड लगने लगता है, तो वहां पर ये पायरोजिनम मेडिसिन हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स। ये जो रस्टॉक्स मेडिसिन है ये फीवर के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है, स्पेशली अंडरलाइंग कॉजेज जैसे कि रोमेटॉइड अर्थराइटिस की तकलीफें है और वहां पर आपको बुखार है और आप बहुत ज्यादा रेस्टलेस है, आपके बदन में बहुत ज्यादा दर्द है और जब आप बारिश में भीग जाते हैं और उसकी वजह से आपको बुखार आता है, तो वहां पर ये रस्टॉक्स मेडिसिन बहुत अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट जो मेडिसिन है वो है यूफेटोरियम परफोलेटम। ये जो मेडिसिन है ये बुखार के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। इसको बोन सेट करके भी बोला जाता है, यानी कि आपके हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द होता है बुखार के वक्त, जैसे कि चिकनगुनिया या फिर इन्फ्लुएंजा, मलेरिया के बाद होने वाला जो बॉडी एक है, तो उसको ठीक करने के लिए यूफेटोरियम परफोलेटम मेडिसिन है, ये बहुत ही अच्छी तरीके से हम इस्तेमाल करते हैं। ये जो मेडिसिन है ये मलेरिया और इन्फ्लुएंजा में ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। जब आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, सिर्फ सिर पर पसीना नहीं आता है लेकिन पूरे बॉडी पर पसीना आता है और आपके हड्डियों में बहुत ज्यादा दर्द आपको रहता है, आपको नौशिया वोमिटिंग की तकलीफें होती है और सिर में बहुत ज्यादा दर्द भी रहता है, तो वहां पर ये यूफेटोरियम परफोलेटम मेडिसिन हम बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारी होम्योपैथिक दवाइयां मैंने बताई, ये आप 30, 200 या फिर 1 एम पोटेंसी में बुखार के लिए ले सकते हैं। जब आपको बुखार आता है ये मेडिसिन लेनी है तो आप आपके सिम्टम सिमिलैरिटी के हिसाब से ये मेडिसिन लेंगे या फिर आपके नजदीकी जो होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं उनसे कंसल्ट कर सकते हैं या फिर मुझे ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ बुखार क्या होता है, क्यों आता है, प्रिवेंट कैसे करना है और मेडिसिन कौन से लेने हैं, इसके बारे में डिटेल में मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही में मेरे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कीजिए और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।